वह अपनी आदत से मजबूर है। क्या वह अपनी आदत से मजबूर है? मैं अपनी आदत से मजबूर था। तुम आदत से मजबूर क्यों हो रहे हो? तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में कंप्लीट बाय पजेसिव एडजेक्टिव प्लस हैबिट प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उससे पहले एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ जो आप पजेसिव एडजेक्टिव देख रहे हो इसमें आएगा ही इज, हर, देयर, यूर, माई एटसेट्रा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह अपनी आदत से मजबूर है। इज कंप्लेंट बाय हिज हैबिट। ही इज कंप्लेंट बाय हिज हैबिट। क्या वह अपनी आदत से मजबूर है? इज ही कंप्लेंट बाय हिज हैबिट। इज ही कंप्लेंट बाय हिज हैबिट। मैं अपनी आदत से मजबूर था। आई वॉज कंप्लेंट बाय माई हैबिट्स। आई वॉज कंप्लेंट बाय माई हैबिट्स। वह चोरी करने की आदत से मजबूर हुआ करता था। He used to be compelled by the habit of stealing. मुझे हल्का हल्का याद है। उसे हल्का हल्का याद था। मुझे हल्का हल्का याद है उस दिन संडे था। मुझे हल्का हल्का याद है कि दरवाज़ा किसने खोला था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वेगली रिमेंबर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हल्का हल्का याद होना या फिर धुंधला धुंधला याद होना या फिर कच्चा कच्चा याद होना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो रिमेंबर है ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे हल्का हल्का याद है। आई वेगली रिमेंबर। आई वेगली रिमेंबर। उससे हल्का हल्का याद था। ही वेगली रिमेंबर्ड। ही वेगली रिमेंबर्ड। यहाँ पे हमने ये फॉर्म क्या लगा है, पास्ट की, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस हमारा रिमेंबर्ड। मुझे हल्का हल्का याद है उस दिन संडे था। आई वैगली रिमेंबर इट वॉज संडे दैट डे। आई वैगली रिमेंबर इट वॉज संडे दैट डे। मुझे हल्का हल्का याद है कि दरवाजा किसने खोला। आई वैगली रिमेंबर दैट हु ओपन्ड द डोर। मुझे हल्का हल्का याद है कि तुमने कहा था। आई वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। आई वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। हमें हल्का हल्का याद है कि तुमने कहा था। वी वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। वी वैगली रिमेंबर दैट यू सेड। मैंने केवल उसका मन रखने के लिए कहा था। मुझे पता है तुम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। तुम यह सब हमारा मन रखने के लिए कर रहे हो क्या? बच्चों का मन रखने के लिए हमें यह करना पड़ता है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है मन रखने के लिए। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फॉर योर सेटिस्फेक्शन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम्हारा मन रखने के लिए या फिर तुम्हारी संतुष्टि के लिए। तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो यूअर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बस मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे यूअर लिख करके बताऊँ। यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी आ सकता है, जैसे कि फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, फॉर माई सेटिस्फेक्शन, फॉर आर सेटिस्फेक्शन, फॉर हिज सेटिस्फेक्शन, फॉर हर सेटिस्फेक्शन, फॉर या फिर किसी का नाम भी हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उससे पहले हम इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है।
फिर उसके बाद बोला जाएगा फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने केवल उसका मन रखने के लिए कहा था। आई सेड फॉर हिज सेटिस्फेक्शन ओनली। आई सेड फॉर हिज सेटिस्फेक्शन ओनली। मुझे पता है तुम मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो। आई नो यू आर स्पीकिंग फॉर माई सेटिस्फेक्शन। आई नो यू आर स्पीकिंग फॉर माई सेटिस्फेक्शन। तुम यह सब हमारा मन रखने के लिए कर रहे हो क्या? आर यू डूइंग दिस ऑल फॉर आवर सेटिस्फेक्शन? बच्चों का मन रखने के लिए हमें यह करना पड़ता है। वी हैव टू डू दिस फॉर चिल्ड्रंस सेटिस्फेक्शन। वी हैव टू डू दिस फॉर चिल्ड्रंस सेटिस्फेक्शन। तुम्हारा मन रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। आई ईट अ लिटिल बिट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। आई ईट अ लिटिल बिट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। मैं तुम्हारा मन रखने के लिए जा रहा था। I was going for your satisfaction. I was going for your satisfaction. तुम खाने में बहुत नखरे करते हो। वह लिखने में बहुत नखरे करती है। वह स्कूल जाने में बहुत नखरे करता है। तुम काम करने में बहुत नखरे करते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है बहुत नखरे करना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है वेरी पिकी वाइल। वेरी पिकी वाइल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत नखरे करना। तो आइए यहाँ पे इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर प्लस वेरी पिकी वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड अगर है तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम खाने में बहुत नखरे करते हो। यू आर वेरी पिकी वाइल ईटिंग। यू आर वेरी पिकी वाइल ईटिंग। वह लिखने में बहुत नखरे करती है। सी इज़ वेरी पिकी वाइल राइटिंग। सी इज़ वेरी पिकी वाइल राइटिंग। वह स्कूल जाने में बहुत नखरे करता है। ही इज़ वेरी पिकी वाइल गोइंग टू स्कूल। ही इज़ वेरी पिकी वाइल गोइंग टू स्कूल। तुम काम करने में बहुत नखरे करते हो। यू आर वेरी पिकी वाइल डूइंग वर्क। यू आर वेरी पिकी वाइल डूइंग वर्क। वह कपड़े पहनने में बहुत नखरे करती है। सी इज़ वेरी पिकी वाइल पुटिंग ऑन क्लोथ्स। She is very picky while putting on clothes.